श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2024 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी तिथि पड़ रही है, यानी शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो शनिवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि इस शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ रही है और इस किया गया 5 काली मिर्च का उपाय कभी विफल नहीं जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो चतुर्थी होते हैं यह गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गणेश चतुर्थी शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस काली मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के गणेश चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को हमें इस प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 काली मिर्च के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गणेश चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस काली मिर्च के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें घर पर ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप घर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, मंदिर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस काली मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रदोष के दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको 5 का मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 5 दाने वाला उपाय आपको अपने घर में करना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष से आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर 5 काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए,
जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में कर रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 5 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जीतने भी उपाय होते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव और गणेश जी का आशीर्वाद मिल। तो यह पहला उपाय है जो आपको अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन आपको करना है। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं, और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है। खासकर शनिवार के दिन तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है, आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं, उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं, उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है।
अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक, मैं आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सुता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ यह दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन पर आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो यह शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। यह जो ओम है, आपको अपने सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है और इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि है महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है, उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। तो यकीन मानिए, इस पौधे के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पौधा अपने औषधीय गुणों के कारण बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और आपको इसके फायदे जरूर महसूस होंगे। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों से अनजान रहते हैं। इस कारण हम उनके असली फायदे नहीं उठा पाते। इसलिए मैं हमेशा ऐसी वनस्पतियों की खोज में रहता हूं जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो सकें और बिना किसी खर्च के आपको बेहतरीन फायदे प्रदान करें। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन्हें ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि यह पौधे बिना किसी खर्च के आपको वही लाभ दे सकते हैं। जिस पौधे की मैं आज बात कर रहा हूं, वह वाकई में बहुत ही पावरफुल है। इस पौधे के फायदे जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रहे। दोस्तों, अक्सर जब हमें इन पौधों की जानकारी नहीं होती तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, उसमें औषधीय गुणों का भंडार होता है। हम बस इन गुणों से अनजान होते हैं और नहीं जानते कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी अज्ञानता के कारण हम इन पौधों के फायदे नहीं उठा पाते। मैं आपको इस पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, ताकि आप इसे पहचान सकें और इसके औषधीय गुणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। इसे कैसे सेवन करना है, किस तरह से औषधि बनानी है, इन सब की जानकारी देकर मैं आपको इस पौधे का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करूंगा। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप इन पौधों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इनसे भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, इस वनस्पति के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर या दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आपको कुछ प्राकृतिक औषधियों की जानकारी हो, तो आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं और अपना या अपने परिवार का प्राथमिक इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके जड़ पत्ते, फूल, फल, यहां तक कि इसका दूध भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पौधे के हर एक अंग के इस्तेमाल से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। इसका दूध इतना फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके जड़ पत्ते और अन्य हिस्सों का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सेवन के लिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस औषधि का सेवन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पौधे का इस्तेमाल करते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा और क्रम से देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छोड़ें। यदि आप इसे बीच बीच में स्किप करते हैं या फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आप कई महत्वपूर्ण बिंदु मिस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसका सही फायदा ना मिले। अगर आप इसके सेवन के बाद लाभ नहीं महसूस करते, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने इसके उपयोग के निर्देश ठीक से नहीं समझे। इसलिए ध्यानपूर्वक और पूरे अनुक्रम में जानकारी प्राप्त करें। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकती है। यह औषधि इतनी प्रभावशाली है कि इसका नियमित और सही इस्तेमाल आपको लाखों रुपए की महंगी दवाइयों और इलाज से बचा सकता है। वर्तमान समय में युवाओं के बीच एक सामान्य समस्या देखने को मिल रही है, जो शारीरिक कमजोरी से जुड़ी है। पहले यह समस्या वृद्ध लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं और इसके बारे में खुलकर बात करना भी आसान नहीं होता। इस समस्या से पीड़ित हजारों लाखों युवा हैं जो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते और चुपचाप इसे झेलते हैं। आपने टीवी पर रात के समय ऐसी औषधियों के विज्ञापन देखे होंगे जिनका उद्देश्य इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इन महंगे उपचारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। इस औषधि का सही मात्रा में और सावधानी के साथ सेवन करने से आप अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे लेने की मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, तो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह औषधि न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। अक्सर लोग अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यह औषधि आपकी उस कमजोरी को दूर करके आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। लेकिन अब क्या है कि यह सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हां दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा, जिसे कई लोग आग के नाम से भी जानते हैं। शायद आपके क्षेत्र में इसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं। जब आप इस पौधे के पत्तों को तोड़ते हैं, तो इससे सफेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध के कई फायदे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी नसें कमजोर हो गई हैं या जिनके शरीर के अंगों में ढीलापन है। मैं आपको इस दूध का ऐसा उपयोग बताने जा रहा हूं जिससे आपके अंगों में मजबूती आएगी। इसलिए ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिए।
पहले आपको इस पौधे के दूध को निकालना है, लगभग 15 से 20 ग्राम तक। सुबह सुबह यह दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए उसी समय इसे इकट्ठा कर लें। फिर आपको लगभग 10 ग्राम धतूरे के बीजों की आवश्यकता होगी। धतूरे के बीजों के फायदे और उपयोग पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 10 ग्राम धतूरे के बीज डालकर पकाएं। जब बीज काले पड़ जाएं तो इस तेल को छानकर अलग कर लें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद दोबारा उसी तेल को धीमी आंच पर रखें और उसमें 15 से 20 मिलीलीटर मदार का दूध डालें। ध्यान रहे, इसे धीमी आंच पर पकाना है। जब दूध पूरी तरह से पक जाए और काले रंग में बदल जाए तो इसे उतार लें और किसी साफ सीसी में स्टोर कर लें। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। रात में सोने से पहले अपने प्राइवेट अंगों के ऊपरी हिस्से को छोड़कर निचले हिस्से में इस तेल की 2-3 बूंदें डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश कम से कम 10 मिनट तक करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके नसों में मजबूती आएगी और धीरे धीरे लूजनेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत प्रभावी और आजमाया हुआ है। हालांकि अगर आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे दाने निकलना या जलन होना, तो इस प्रयोग को तुरंत बंद कर दें। जिन्हें एलर्जी की समस्या नहीं होती, वे इसे लगातार 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी समस्या ठीक होते ही इस नुस्खे को 20-21 दिन तक जारी रखें और फिर इसे बंद कर दें। यह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगा। अब मैं आपको मलेरिया के इलाज के लिए भी एक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने स्वयं आजमाया है और इससे मेरी मलेरिया की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो मदार के इस पौधे का एक और उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है ना। कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है। आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच पर और उसको खुआ बनाए और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे। इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उससे वायरस होता है। इसमें वह तत्व पाया जाता है, लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि ये पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पाकर के ये दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब खुआ बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। एक दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ, सुबह खाएंगे थोड़ा खुआ, शाम को खाएंगे। और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। इस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चुमंतर हो जाएगी दोस्तों। आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको की दमा की समस्या होती है। दमा के लिए आपको क्या करना है, पत्तों को उस जगह पर 15 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय है। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है। लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज, जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं, वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इस लौंग का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसके पाउडर का प्रयोग चावल के दाने के बराबर मात्रा में किया जाता है। इसका सेवन गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में केवल 1 बार किया जाता है
और यह दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आप इस लौंग के पाउडर को सतावर और अश्वगंधा के साथ में लाकर उपयोग करते हैं तो यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि चावल के चौथे हिस्से के बराबर, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आप इस पाउडर का प्रयोग करें तो इसे बहुत ही सावधानी से और नियंत्रित मात्रा में करें। अगर आप इसे भोजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे अपने वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही सेवन करें। विशेषज्ञ की सलाह लेने से आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उपाय कर सकते हैं। बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धतूरे और मदार के पौधों से प्राप्त सामग्री का प्रयोग भी बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। इनका सेवन हमेशा किसी आयुर्वेद विशेष सज्ज की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि आप बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन करते हैं और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समय समाधान पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के आयुर्वेदिक पौधे या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के वैद्य से सलाह अवश्य लें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे सुरक्षित रूप से अपने जीवन में उपयोग करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आयुर्वेद का सही और सुरक्षित उपयोग करें। पत्तों को उस जगह पर 15 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय हैं। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लंग होता है। लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया।